बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूरन ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूरन ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 40वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय वस्तु रंग महल का 9वीं भौम से प्रारंभ होगी। कल रंग महल का 6ठी भौम जिसमें सुकपाल और तखतरवा, फिर 7वीं भौम 2 ताली हिंडोला, 8वीं भौम 4 ताली हिंडोला, इन स्वभावों के ऊपर वर्णन किया, चिंतन किया। अब 8वीं भौम के पश्चात 9वीं भौम, यहाँ से हम प्रसंगों को प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम 9वीं भौम की विशेषता दूरदर्शिका है। और हर भौम में पहले हमने वहाँ की विशेषता की जो शोभा, उस स्थान का वर्णन करने के लिए उसके लोकेशन के विषय में चर्चा करते और वहाँ की बनक और वहाँ की लीला, इस विषय में चिंतन करते आए हैं। उसी हिसाब से 9वीं भौम में जो दूरदर्शिका है, इसका लोकेशन देखें तो बाहरी हार 6000 मंदिर की जगह जो है, उस जगह को लेना है। मतलब 9वीं भौम में भी संपूर्ण शोभा अन्य भौम की तरह, यानी कि प्रथम भौम में जो शोभा हमने वर्णन किया वही शोभा है, परंतु अब 9वीं भौम में पहुंचने के बाद यहाँ जो दूरदर्शिका की शोभा है, अब उसका वर्णन हम करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि कहा लोकेशन 6000 मंदिर के बाहरी हार। तो अब आइए सर्वप्रथम हम ये 6000 मंदिर के जो हार, उसकी शोभा को ही देखेंगे। तो इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये 6000 मंदिर के बाहरी हार है। मैं जहाँ पर जितना ज़रूरत होगा नक्शा उतना ही यहाँ बता रहा हूँ, बाकी तो आप जानते ही है। तो जैसे इसके लिए कहा 6000 मंदिर की बाहरी हार। अब यहाँ दरवाज़ा के हाँस में देखे तो प्रत्येक भौम में ये दरवाज़ा का हाँस तो जैसा का तैसा अपनी शोभा में है ही। तो अब यहाँ देखे तो जैसे ये मंदिर मंदिर करके ये 6000 मंदिर प्रत्येक भौम में जिस तरह से है उसी हिसाब से समझना है। एक बार के लिए मैं ये नमूना बता रहा हूँ। इस तरह से है। फिर अब ये दरवाज़ा का हाँस में भी मंदिर,
ठीक है। अब इसके अंदर थंब का हार, ये भी प्रत्येक भौम में जिस तरह से है वो सारा शोभा हम जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर थंब का दूसरी हार होना, ठीक। उसके बाद फिर अंदर 6000 मंदिर का दूसरी हार, है ना, ये सारी शोभा है। और भीतर जाने से चौरस हवेली, गोल हवेली, पंच मोहल्ला का फिरा हुआ, अंदर 28 मंदिर का बगीचा, मध्य में 9 चौक, ये सारी शोभा ज्यों का त्यों है। तो अब 9वें भौम के दूरदर्शिका के लिए जैसे कि कहा लोकेशन ये 6000 मंदिर के बाहरी हार को पकड़ना है करके, ठीक है। अब हम वर्णन शुरू करते हैं कि दूरदर्शिका की शोभा बनक कैसे है। तो आइए, सबसे पहला ये 6000 मंदिर का जो बाहरी हार है ना, इसको पूरा चारों तरफ गिर्द एरिया ही 9वीं भौम के जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर उठाइए। पूरा 6000 मंदिर का गिर्द ही, मैं शब्द से बोल रहा हूं, 9वीं भौम के जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर उठाइए। उसमें जैसे तीसरे भौम के हिसाब से एक बार याद करें तो तीसरी भौम में सिर्फ ये दरवाजा के हाथ में 10 मंदिर जो है उसको 3 सीढ़ी ऊपर उठाया था ना, लेकिन ये 9वीं भौम में पूरा 6000 मंदिर के बाहरी हार को ही 3 सीढ़ी ऊपर उठाइए, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए, ये गली से ये मंदिर में आना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये भीतरी दीवार में जो दरवाजा है, दरवाजा का सामने में चांदा है और इसके दोनों तरफ 3-3 सीढ़ी लगे हैं, इसमें भी सीढ़ी है। इसी तरह से एक मंदिर के अंदर जैसा है प्रत्येक मंदिर में, मतलब ये देखिए, भीतरी दीवार के दरवाजा, सामने में चांदा, दोनों तरफ सीढ़ी, इसमें भी चांदा, दोनों तरफ सीढ़ी, इसमें भी चांदा, दोनों तरफ सीढ़ी। इस तरह से पूरा 6000 मंदिर के ही ये भीतरी दीवार के दरवाजे के सामने से चांदा और दाएं बाएं सीढ़ी होकर के 3-3 सीढ़ी चढ़ करके हम यहाँ चांदा के ऊपर आए, मानो दरवाजा में खड़े हुए, ठीक है। अब अभी तो लोकेशन पकड़ाने के लिए हमने यहाँ पूरा 6000 मंदिर के ही बनक यहाँ बना करके दिखाया है, लेकिन अब यहाँ वास्तव में होता क्या है? ये भीतरी दीवार तो जैसा का तैसा है, मतलब दीवार दरवाजा सारा, सिर्फ 3 सीढ़ी ऊपर उठने से दरवाजा के सामने में चांदा और सीढ़ी की शोभा अंतर है। जैसे ही ये भीतरी दीवार के दरवाजा में आप पहुंचे, सामने में देखा तो ये संधि दीवार भी नहीं है और बाहरी दीवार भी नहीं है। समझ में आई बात? एक मंदिर में जिस तरह से संधि दीवार और बाहरी दीवार नहीं है, उसी तरह से अब देखिएगा 6000 मंदिर में ही, ध्यान देकर के देखिए, 6000 मंदिर में ही ये संधि दीवार और बाहरी, 9वीं भौम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये संधि दीवार, बाहरी दीवार नहीं है। अगर इसको एक नमूना के रूप में समझना हो तो जैसे प्रथम भौम रसोई के चौक का वर्णन करते समय रसोई के चौक के वो दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा में जो दहलान आया था, उसमें क्या था? संधि दीवार और भीतरी दीवार नहीं था, बाहरी दीवार जैसा का तैसा था। इसमें ठीक उसका उल्टा, भीतरी दीवार तो जैसा का तैसा है, लेकिन संधि दीवार और बाहरी दीवार नहीं है। तो इस तरह से ये भीतरी दीवार का जगह है और बाहरी दीवार और संधि दीवार कुछ भी नहीं है, लेकिन थंब जैसा का तैसा है। वो जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, रसोई के चौक में जो उत्तर दक्षिण का दहलान के विषय में, तो उसमें भी भीतरी दीवार और संधि दीवार न होते हुए भी थंब तो जैसा का तैसा था ना। तो इसी तरह से यहां पर भी देखें तो यहां थंब जो है, ये थंब प्रत्येक मंदिर की दूरी में जैसा का तैसा है, इसीलिए यहां पर हमें थंब को जैसा का तैसा रूप में समझना है।
इसका अर्थ क्या हुआ? दीवार न होने से यहां पूरा खुला जगह हुआ, लेकिन बाहरी दीवार की जगह में थंब जैसा का तैसा शोभायमान है। तो इस तरह से ये देखिए, ये शोभा हुई। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए तो इसी में अगर हम दीवार लगा दें तो मंदिर होता है, और संधि दीवार और बाहरी दीवार सब हटा दें तो खुला जगह हुआ। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद ये थंब का हार, यानी कि बाहरी हार मंदिर की बाहरी दीवार की जगह है ये। तो 9वें भवन में जाने के बाद यहां से एक मंदिर का लंबा छज्जा बड़ा है। यहां ध्यान दीजिए, यहां एक मंदिर का लंबा छज्जा बड़ा है। अन्य भवन में हो तो ये छज्जा कितने का था? सिर्फ 33 हाथ का ही था। तो हमने प्रथम भवन से दूसरी भवन में जाते समय वो परिक्रमा के रोज के ऊपर वो छज्जा का वर्णन किया था। वो तो उस समय में क्या कहा था? 33 हाथ का चौड़ा छज्जा दूसरी भवन से लेकर के 8वीं भवन तक है। 9वीं भवन में फर्क है, वो 9वीं भवन में प्रसंग पहुंचने पर वर्णन करेंगे करके कहा था ना। तो यही बात है। तो ये बाहरी दीवार की जगह में दीवार न होकर के थंब है, और यहां एक मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ बढ़ गया है। देखिए, ये एक मंदिर की चौड़ी छज्जा बाहरी हार मंदिर के जगह से बाहर चारों तरफ इस तरह से बढ़ गया है। देखिए, ये एक मंदिर का छज्जा, इसको क्या कहा? छज्जा कहा। इसकी चौड़ाई कितना है? एक मंदिर का है, पूरा गिरद में आया। अब प्रथम होम के हिसाब से देखें तो बाहरी हार मंदिर की बाहरी दीवार से एक मंदिर की चौड़ा परिक्रमा का रोज था ना। तो प्रथम भवन में परिक्रमा का रोज एक मंदिर का था। अब दूसरी भवन से लेकर के 8वीं भवन तक तो ये छज्जा 33 हाथ का ही था। 9वीं भवन में जाकर के ये छज्जा एक मंदिर का चौड़ा हुआ। इसीलिए अब प्रथम भवन के परिक्रमा के रोष में खड़ा होकर के ऊपर देखेंगे तो दूसरी भवन, तीसरी भवन, चौथी भवन होते हुए 8वीं भवन तक 33 हाथ का छज्जा दिखाई देता है। और 8वीं भवन के ऊपर का छत जो 9वीं भवन का जमीन है वो पूरा परिक्रमा के रोष के बराबर, मतलब नीचे परिक्रमा का रोष एक मंदिर का चौड़ाई में है तो उसके सीधा ऊपर छज्जा एक मंदिर का बढ़ गया है। यहां तक क्लियर? अब ये छज्जा के किनारे में भी एक एक थंब करके, ये थंब जो है ना बाहरी हार मंदिर के बाहरी दीवार की जगह में थंब, उसके सीधा सीधा में यहां पर भी थंब है। इसमें भी 6000 ही थंब चारों तरफ घूम करके आया है। देखिए ऐसे। अब यहां पर थंब सीधा सीधा नहीं हो सकता है, मैं एकदम बारीकी से सीधा सीधा करके नहीं बना रहा हूं, तो आप ये सारा कंसेप्ट तो समझ गए हैं। तो इस तरह से 6000 थंबा का हार किनार में हुआ। ठीक है, अब विचार करिए, ये मंदिर का भीतरी दीवार जिसमें चांदा से होकर के 3 सीढ़ी चढ़ करके यहां दरवाजा में आए, दरवाजे में आकर के देखा तो संधि दीवार और बाहरी दीवार दोनों नहीं है, और बाहरी दीवार के जगह में थंब का हार है। यहां से भी एक मंदिर का चौड़ा छज्जा बढ़ गया है। इसीलिए अब देखिए तो ये दरवाजा अथवा दीवार से पूरा ये किनार तक देखे तो इसका चौड़ा एरिया कितना हुआ है? 2 मंदिर का हुआ। एक मंदिर बाहरी हार मंदिर का ही जगह है, और एक मंदिर 9वीं भवन में छज्जा बढ़ गया है। तो दोनों मिलाकर के ये 2 मंदिर का चौड़ा हुआ, और इसमें थंब का 2 हार आया। एक हार थंब बाहरी दीवार की जगह में, और एक हार थंब छज्जा के किनार में। यहां तक ठीक है? अब
ये प्रत्येक थंब के बीच में कमर भर ऊंचा कठेड़ा लगे हुए हैं, चारों तरफ घूम करके यहां कठेड़ा है। अब इसके बाद आगे ये छज्जा के किनारे से भी बाहर और एक छज्जा निकले हैं, जो छज्जा ढालदार छज्जा है। देखिए यहां ये छज्जा के किनारे में थंब और कठेड़ा भी वर्णन किया। इससे भी बाहर देखें तो इससे भी बाहर एक छज्जा है जिसे ढालदार छज्जा कहते हैं। ये छज्जा 33 हाथ की चौड़ाई में है। देखिए ये चारों तरफ घूम करके ये छज्जा आया है। तो ये छज्जा का चौड़ाई कितना बताया? 33 हाथ का चौड़ा है ये। तो दूसरी भौम से लेकर के 8वीं भौम तक सीधा मंदिर के बाहरी दीवार की जगह से 33 हाथ का छज्जा सीधा आया था। 9वीं भौम में जाकर के क्या हुआ, ये बाहरी दीवार की जगह से एक मंदिर चौड़ा सीधा छज्जा आगे बढ़ा है। उसके किनारे में थंब और कठेड़ा, उससे भी बाहर 33 हाथ का ढालदार छज्जा। ढालदार छज्जा मतलब समझते हैं ऐसा, जैसे ये दीवार उठने के बाद ऐसे सीधा छज्जा ये होता है, और ढालदार छज्जा का मतलब ऐसा होता है, थोड़ा सा ढालदार। तो जैसे देखिए अगर 8वीं भौम का बाहरी दीवार ये समझेंगे तो 9वीं भौम में ये बाहरी दीवार की जगह में ये थंब है, तो एक मंदिर में ये भीतरी दीवार का जगह है। ठीक है, अब ये एक मंदिर 9वीं भौम का है, ये बाहरी आर के जगह में ये थंब हुआ, और यहां से एक मंदिर का चौड़ा छज्जा बढ़ गया, और यहां पर भी एक थंब है, यहां से 33 हाथ का ढालदार छज्जा। तो ये भी छज्जा है और ये भी छज्जा है, लेकिन इसको क्या कहा? ढालदार छज्जा 33 हाथ की चौड़ाई में है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए तो ये 9वीं भौम हुआ, सीधा नीचे प्रथम भौम में आइए एक बार। ये भौम भौम करते करते प्रथम भौम में आइए। तो प्रथम भौम में आते समय ये बाहरी हार मंदिर है ही, और ये परिक्रमा का रोष है। तो ये परिक्रमा का रोष भी एक मंदिर की चौड़ाई में था, और प्रत्येक भौम में ये छज्जा तो 33 33 33 33 33 हाथ का इस तरह से था। 9वीं भौम में जाकर के ये एक मंदिर का चौड़ा छज्जा हुआ, तो यहां पर भी कठेड़ा है चौतरा के किनारे में, और यहां से सीधा नीचे देखेंगे तो ये परिक्रमा के रोष का किनार हुआ। अब इससे भी 33 हाथ का चौड़ा ढालदार छज्जा गए हैं, तो मानो अब यहां से पानी डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए बारिश हुआ, तो बारिश से यहां छज्जा से होते हुए अगर ये पानी गिरते समय कहां गिरेगा? देखिए चौतरा का किनारा यहां है, और इससे भी 33 हाथ की दूरी पर यहां से पानी उतर करके सीधा जमीन में जाता है। तो ये ढालदार छज्जा है। ठीक है, तो इस तरह से समग्र में क्या बात हुई? 9वीं भौम में बाहरी हार 6000 मंदिर की जगह चारों तरफ से 3 सीढ़ी ऊपर उठा है। प्रत्येक मंदिर की भीतरी दीवार के दरवाजे के सामने में चांदा और दाएं बाएं से सीढ़ी है। दरवाजे से जैसे बाहर निकले तो संधि दीवार और बाहरी दीवार नहीं है, खाली जगह है। बाहरी दीवार की जगह में थंब है। यहां से भी एक मंदिर का चौड़ा छज्जा बड़ा है। छज्जा के किनारे में चारों तरफ में 6000 थंब है, और बीच में कठेड़े हैं। थंब और कठेड़ा से भी बाहर 33 हाथ का चौड़ाई में ढालदार छज्जा गए हैं। ठीक है, तो ये चारों तरफ की शोभा है। लेकिन एक बात, बाहरी हार मंदिर की बाहरी दीवार और संधि दीवार तो नहीं है, परंतु 201 पहल में जो 201 गुर्ज था ना, वो गुर्ज जैसा का तैसा है। मतलब क्या हुआ? मानो ये दरवाजा का हांस का संधि है, तो यहां पर तो गुर्ज होना ही है। अब यहां से 25 मंदिर जाने के बाद जैसे एक हांस का एरिया पूरा हो ना, उस जगह में जो प्रथम भौम से ही जिस तरह से गुर्जा आया था, वो गुर्जा यहां जैसा का तैसा ही है। ठीक है, फिर यहां से 30 मंदिर जैसे गए तो अपना हांस पूरा हुआ, तो यहां गुर्जा
जैसा का तैसा है। इसी तरह से फिर इस मंदिर गए तो हांस पूरा हुआ तो गुर्ज जैसा का तैसा है। फिर यहाँ अपना जो हांस पूरा हुआ तो गुर्ज जैसा का तैसा है। इस तरह से प्रत्येक हांस के संधि में जो गुर्ज आया था, कुल गुर्ज 201 गुर्ज था, वो गुर्ज नवमी भौम में भी जैसा का तैसा ही है। गुर्ज में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मंदिर जो है, मंदिर का दीवार हटा दिया है। ठीक है यहां तक। अब ये नवमी होम के प्रसंग में एक गुर्ज से लेकर के दूसरा गुर्ज तक, यानी कि एक हांस को एक झरोखा शब्द के द्वारा वर्णन किया है। अब देखिए, जैसे ये गुर्ज से ये गुर्ज का बीच का एक बैठक हुआ ना, इसको क्या कहा? झरोखा, झरोखा, अथवा इसको छज्जा भी कहते हैं। कभी कभी छज्जा शब्द भी आता है। तो इसको चाहे झरोखा शब्द से समझना हो, चाहे छज्जा शब्द से समझना हो, तो एक गुर्ज से दूसरा गुर्ज का बीच, मतलब एक हांस में एक झरोखा, दूसरे हांस में दूसरा झरोखा, तीसरे हांस में तीसरा झरोखा, इस तरह से चारों तरफ के कुल झरोखा देखेंगे तो कितने झरोखा हुआ? 201 हांस में 201 ही झरोखा है। तो इस तरह से नौवीं भौम में 201 झरोखा का वर्णन आता है। तो अब प्रश्न आता है, एक झरोखा का लंबाई चौड़ाई कितना है? तो इसके लिए देखना होगा, पहले हमने हांस का वर्णन करते समय किस तरह से वर्णन किया है? पूर्व दिशा में दरवाजा का हांस 10 मंदिर का, दाएं बाएं का एक एक 2 हांस 25-25 मंदिर का, अन्य संपूर्ण हांस 30-30 मंदिर का करके कहा है ना। वही यहां पर झरोखा का एरिया है, मतलब हांस जितने जितने मंदिर का है उतने उतने मंदिर का ही झरोखा है लंबाई में। लेकिन चौड़ाई में देखें तो प्रत्येक झरोखा का चौड़ाई 2-2 मंदिर का है। 2-2 मंदिर मतलब 6000 मंदिर की बाहरी हार का एक मंदिर और एक मंदिर का छज्जा बढ़ने से यहां 2 मंदिर का खुला झरोखा हुआ। ठीक है, इस तरह से 201 पहल में 201 झरोखा नवमी भौम में, जो नवमी भौम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है। चलो यहां तक भी समझ गए। लेकिन पूर्व दिशा का जो झरोखा है, इसके लिए फिर 2 मंदिर का चौड़ाई नहीं बोल सकते हैं। ये तो अपना जो एरिया जो पहले से ही ये दरवाजा के हाथ एक मंदिर बाहर निकला है, वो तो ज्यों का त्यों है ना। इसलिए यहां देखेंगे तो ये थंबा का हार बाहरी दीवार की जगह हमें अपनी जगह में तो है ही, और यहाँ किनार में भी थंबा तो है ही। तो ये न छज्जा बढ़ना न छज्जा घटना, ये शोभा अलग है। बाकी सब तरफ की शोभा को देखते समय हांस भर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा ऐसे झरोखा है। अब ये झरोखा के लिए कभी कभी 8 दिशा करके वर्णन करते हैं, कभी कभी 4 दिशा करके वर्णन करते हैं। तो चाहे 8 दिशा से हो चाहे 4 दिशा से हो, जहां से भी वर्णन करते समय झरोखा की संख्या देखते समय अगर 4 दिशा के हिसाब से झरोखा का वर्णन करें तो पूर्व दिशा में 51 झरोखा, दक्षिण दिशा में 50 झरोखा, पश्चिम दिशा में 50 झरोखा, उत्तर दिशा में 50 झरोखा, तो 201 हुआ। अगर 8 दिशा करके झरोखा का वर्णन करें तो फिर उसके लिए पूर्व दिशा में 26 झरोखा, अग्निकोण में 25, दक्षिण दिशा में 25, नैऋत्य कोण में 25, पश्चिम दिशा में 25, वायव्य कोण में 25, उत्तर दिशा में 25, ईशान कोण में 25, और पूर्व में तो पहले ही कहा 26। इस तरह से 8 दिशा में झरोखा का संख्या मिला करके 201 झरोखा ऐसे भी वर्णन आता है। ठीक है, अब ये 201 झरोखा में से प्रत्येक एक झरोखा में मध्य भाग में एक सिंहासन है। ध्यान दीजिए, हाँ, 201 झरोखा में से प्रत्येक एक झरोखा के मध्य भाग में एक एक सिंहासन है और उसके दाएं बाएं 6-6 हजार कुर्सी है। एक झरोखा जैसे है 201 झरोखा ही, यानी कि संपूर्ण झरोखा वैसे ही है। ये है झरोखा की शोभा।
अब ये नवमी भौम के ये झरोखा के बैठक को विशेषता के हिसाब से दूरदर्शिका करके कहा। तो दूरदर्शिका मतलब जहां बैठ करके दूर दूर तक देख सकते हैं। अब इसमें मानो पूर्व दिशा के झरोखा में बैठ करके अब बाहर के दृश्य को देखें तो कहां तक देख सकते हैं? सिंहासन में राजी शहबाजी विराजमान है और दाएं बाएं कुर्सी में सखियां विराजमान है। तो श्री राज जी महाराज अपने अंगुली की निशानी के द्वारा पूरा दूर दूर तक यानी कि बड़ी रांग की किनार तक की शोभा को दर्शन कराते हैं। जैसे पूर्व तरफ को देखें तो चांदनी चौक, सात घाट की शोभा, जमुना जी की शोभा, उससे परे अक्षरधाम। अब पहले तो अक्षरधाम नहीं देखते थे, अब जाकर के देखेंगे तो दिखाई देगा। और उसके बाद फिर जवेरी की नहर, माणिक पहाड़ के हद की शोभा, वन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग, बड़ी रांग में पूर्व दिशा में सर्वरस सागर की शोभा। यहाँ नौवीं भौम के दूरदर्शिका की बैठक में बैठे बैठे देख सकते हैं। ऐसे दक्षिण दिशा के तरफ के कोई भी झरोखा में बैठ करके देखें तो बिल्कुल सामने में बट पीपल की चौकी, फिर कुंजनी कुंजवन, फिर हाउस कोस्टर तालाब, 24 आंच का महल से होते हुए जवेरियों की नहर, माणिक पहाड़, वन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग। बड़ी रांग में वहां दक्षिण दिशा में नीर सागर है। और पश्चिम दिशा की तरफ जाकर के देखें तो पश्चिम दिशा की तरफ के झरोखा से सामने में फूलबाग, नूरबाग, फिर अन्नवन, दुबदुलिचा, पश्चिम चौगान, फिर वहां से बाहर वही जवेरियों की नहर, माणिक पहाड़ का हद, वन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग, बड़ी रांग में दधी सागर। ये सारी शोभा है। और उत्तर दिशा के तरफ के झरोखा में जाकर के देखें तो सामने में लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन, फिर बड़ोवन, मधुवन, महावन होते हुए पुखराज जी, फिर उससे भी बाहर जवेरियों की नहर, फिर माणिक पहाड़ का हद, वन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग में मधुसागर। तो इस तरह से नौवीं भौम के किनारे के इन झरोखों में बैठ करके दूर दूर तक की शोभा को दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए इसको दूरदर्शिका करके वर्णन किया। ठीक है, तो यहां से आपको थोड़ा कुछ जानकारी मिली। तो अब इसी को हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये देखिए नौवीं भौम, पेज नंबर 19 का नक्शा है ये। तो नौवीं भौम में अब जैसे अंदर की सारी शोभा तो अपनी जगह में है ही। तो यहां से पकड़ लीजिए, ये भीतरी हार 6000 मंदिर, उसके बाहर 2 हार थंब 3 गली, उसके बाद ये है बाहरी हार 6000 मंदिर की जगह। इसमें देखिए तो अब यहां ये बाहरी हार मंदिर की भीतरी दीवार है। ठीक है, अब यहां पर ये चांदा और बाहर के ये सिंहासन कुर्सी की शोभा को दिखाने के लिए जगह थोड़ा ज्यादा लेकर के दिखा है। यहाँ साधारण हिसाब से देखने पर तो यहाँ मंदिर ज्यादा है और इसमें यहाँ एक ही चांदा है। इस तरह से तो लगता है कि एक हांस में एक चांदा आया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा बड़ा नक्शा दिखाने के लिए ऐसा हुआ, खास ये प्रत्येक मंदिर के भीतरी दीवार की जगह से ऐसे चांदा आता है। इसका मतलब चारों तरफ से देखिए ये सीढ़ी चांदा है, तो ये 3 सीढ़ी ऊपर उठा है, ये यहीं से मालूम पड़ेगा। उसके बाद देखिए जैसे ये भीतरी दीवार के दरवाजा से आकर के देखिए तो यहां पर यहाँ थंब दिखाई दे रहा है ना, ये थंब का हार। हाँ, तो ये खास संधि दीवार और बाहरी दीवार न होने से ये खुला जगह हुआ है और यहाँ पर थंब चारों तरफ देखिए यहाँ थंब दिखाई दे रहा है। तो ये थंब बाहरी दीवार के जगह में है। उसके बाद यहां से फिर एक मंदिर का चौड़ा छज्जा बड़ा, देखिए एक मंदिर का चौड़ा छज्जा हुआ और ये किनार में आकर के देखिए किनार में भी थंबा का हार है, पूरा किनार में देखिए। तो इस तरह से चारों तरफ थंब आया और थंब के बीच में कठेड़े आए हैं। तो भीतरी दीवार से ये छज्जा के किनार तक देखें तो ये 2 मंदिर का चौड़ा हुआ। तो जैसे 2 मंदिर का चौड़ा एरिया पूरा हुआ तो ये छज्जा के किनार से फिर देखिए ये जो ढालदार छज्जा है ये 33 हाथ की चौड़ाई में है, जो चारों तरफ से घूम करके आया है, तो इसे ढालदार छज्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका चौड़ाई 2 मंदिर का हुआ। अब देखिए प्रत्येक एक हांस में एक झरोखा अथवा एक बैठक होने से कुल 201 हांस में 201 झरोखा है।
उसमें से एक झरोखा की शोभा देखिए, मध्य में सिंहासन है, दाएं बाएं कुर्सी है, एक में जैसे है, प्रत्येक झरोखा में देखिए सिंहासन और दाएं बाएं कुर्सी, सिंहासन और दाएं बाएं कुर्सी, तो ये शोभा है। ठीक है, तो इसमें से चारों दिशा में से कोई भी दिशा में जब राजश्यामा जी सखियों को साथ में लेकर के विराजते हैं तो दूर दूर यानी कि बड़ी रांग तक के दृश्य को यहीं से दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, इसीलिए इसको दूरदर्शिका करके कहा। तो ये नक्शा के माध्यम से भी हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से नौवीं भौम के प्रसंग पढ़ के नक्शा के द्वारा भी देखा और यहां से भी ओवरऑल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब इसी बात को हम वृत्ति के शब्द के आधार पर अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 48 में नौवीं भौम है और यहाँ पढ़ के नक्शा में पेज नंबर 19 में है। तो अब हम नौवीं भौम का अध्ययन शुरू करते हैं। श्री रंग भवन की नौवीं भौम की बाहरी किनार में जो बाहरी हार के 6000 मंदिर है, उन मंदिरों की तीनों तरफ की दीवार नहीं है। इन मंदिरों में भीतरी तरफ दीवार है। इस भौम को दूरदर्शिका के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ हर दिशा के छज्जे पर श्री युगल स्वरूप सहित 12,000 सखियों की बैठक बैठती है। तो यहाँ छज्जे शब्द प्रयोग किया, तो मैंने कहा कभी झरोखा शब्द भी आता है, कभी छज्जा शब्द भी आता है, तो वो प्रत्येक एक हाथ में एक छज्जा अथवा झरोखा की बात है। तो यहाँ 12,000 सखियां सहित श्री राजश्यामा जी की बैठक की बात हुई। तो बैठक करके नीचे चौपाई बताए, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक। अर्थ, यहाँ रंग महल के नौवीं भौम की बाहरी किनार के छज्जों दूरदर्शिका से श्री परमधाम के चारों ओर 25 करोड़ योजन की दूरी तक के मनमोहक दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। पुनः धामधनी स्वयं दूर दूर के दृश्यों को दिखाकर बातें करते हुए सभी सखियों के हृदय में प्रेमानंद का संचार करते हैं। ऊपर से देखिए, गिरद के दरवाजों के आगे चांदे हैं, मतलब भीतरी दीवार के दरवाजा के आगे चांदे हैं। प्रत्येक चांदे की दोनों तरफ भीतर की ओर उतरने के लिए 3-3 सीढ़ियां लगी है। बाहरी दीवार की हद पर 6000 थंब है। इन 6000 थंबों के आगे बाहरी तरफ एक मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों ओर फिरा है। बाहरी हार मंदिर की जो एक मंदिर की जगह है, उसके आगे एक मंदिर की जगह और बढ़ाई गई है। इस प्रकार छज्जे की चौड़ाई 2 मंदिर हो गई है। इसलिए छज्जा 2 मंदिर चौड़ा और हाथ भर लंबा। नौवीं भौम की बाहरी किनार में ऐसे कुल 201 छज्जे फिरे हैं। 6000 थंबों की एक हार छज्जे की किनार पर है। इसकी पूर्व दिशा में 26 छज्जे हैं। अन्य 7 दिशाओं में 25-25 छज्जे ही है। तो इस तरह से 8 दिशा के प्रकार से यहाँ वर्णन किया, मतलब पूर्व में 26 और अन्य 7 दिशा में 25-25 कहा। इसी में कई जगह में पूर्व में 51 और अन्य 3 दिशा में 50-50 करके आता है। दोनों प्रकार से जैसे भी वर्णन हो, लेकिन कुल 201 पहल में 201 छज्जा की बात होती है। इन छज्जों से लगता हुआ एक कठड़ा सुशोभित है, मतलब एक हार कठड़ा सुशोभित है किनार में, जिसके आगे ढालदार छज्जा फिरा है। 201 छज्जों पर 201 सिंहासन है। प्रत्येक सिंहासन के आसपास 6-6 हजार कुर्सियां धरी है। श्री राजश्यामा जी जिस दिशा में विराजते हैं, उसी दिशा के तमाम सुमनोहर दृश्यों का परस्पर वर्णन करके तथा सुनकर प्रमोदित होते हैं। अब नीचे चौपाई,
नौवीं भौम बैठाए के, जो सुख नजरों दूर, ये कौन देवे सुख हक बिना, बुलाए के अपने हजूर। अर्थात नौवीं भौम की बाहरी किनार के छज्जे पर बैठकर श्री धामधनी हमें दूर दूर के दृश्यों का दर्शन करवाते हैं। इस प्रकार अपने प्रियतम के बिना अन्य कौन हमें अपने पास बुलाकर इस तरह के सुखों का अनुभव करवा सकता है। तो इस तरह से वृत्ति के शब्द के माध्यम से भी नौवीं भौम का वर्णन हुआ। तो जो हमने कंसेप्ट क्लियर किया, नक्शा के माध्यम से देखा, वही बात यहाँ वृत्ति के शब्द के द्वारा वर्णन हुआ। इस तरह से नौवीं भौम भी पूरा हुआ। अब इसके पश्चात हम दशमी भौम अथवा दशमी चांदनी के तरफ प्रस्थान करेंगे। उससे पहले ये जो नौवीं भौम का जो प्रसंग यहाँ पर थोड़ा कुछ जो शोभा बताया है, इसको आप नोट करिए, फिर हम दशमी भौम में चलते हैं। अब चलते हैं नौवीं भौम से दशमी चांदनी में। तो नौवीं भौम के श्रीणी के मंदिर के द्वारा दशमी चांदनी में जैसे पहुंचे, अब दशमी चांदनी की शोभा फर्क है। इसलिए अब आइए, सबसे पहले तो ये 2000 मंदिर लंबा चौड़ा, 6000 मंदिर गिरद रंगमहल के जो शोभा वर्णन किया, तो चांदनी, ये पूरा चांदनी खुला है, ठीक है। और ये चांदनी की भी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा और 6000 मंदिर की गिरद, ये खुला चांदनी है। अब इसमें कहां कहां क्या क्या शोभा है उसको देखना है। मतलब समग्र रूप में कहूं तो बाहर परिक्रमा का रोष था प्रथम भौम में, उसके चांदनी में क्या है, 6-6 हजार मंदिर का 2 हार और बीच में 2 हार थंब 3 गली था। तो ये मंदिर के हार के ऊपर चांदनी में क्या है, गली के ऊपर चांदनी में क्या है। फिर चौरस हवेली, गोल हवेली और पंचमहल करके 9 फिरावे हवेलियों के आए थे। तो इन हवेलियों के ऊपर चांदनी में क्या है, उसमें भी प्रत्येक हवेलियों के बीच में 2 हार थंब 3 गली यानी कि त्रिपोलियां है, तो उसके चांदनी में क्या है। फिर हवेलियों के अंदर 28 मंदिर के जगह में बगीचा था, तो बगीचा के ऊपर चांदनी में क्या है। और मध्य भाग में जो 9 चौक था, तो 9 चौक के चांदनी में क्या है। तो सारा प्रथम भौम के ये बनक शोभा के आधार पर ही चांदनी की शोभा को वर्णन करना है। समझ में आई बात। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, रंगमहल का प्रथम भौम अगर दिल दिमाग में सेट नहीं हुआ तो फिर ऊपर जा करके बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। प्रथम भौम की शोभा सब दिल दिमाग में बैठ गया हो तो सारा वर्णन सहजता के साथ में समझ सकते हैं करके। तो इसीलिए हमने दूसरी भौम से लेकर के 9वीं भौम तक का जो वर्णन किया, प्रत्येक भौम की विशेषता के हिसाब से जिस जिस भौम में जो जो विशेषता है उसके लोकेशन और उसका वर्णन ही देखा। बाकी प्रथम भौम में जैसा है संपूर्ण शोभा वैसा ही है करके कहा है। तो उसी तरह से अब हम दशमी चांदनी की शोभा वर्णन करने जा रहे हैं। तो वैसे तो अब बाहर किनार की तरफ से वर्णन करते हुए अंदर आना होता है, परंतु मैं भीतर से वर्णन करते हुए बाहर की तरफ चला जाता हूं, क्योंकि भीतर से शोभा को देखते देखते बाहर जाने से फिर यहाँ बाहर किनार में दशमी चांदनी से भी और ऊपर दहलान की शोभा वर्णन होता है। तो इसीलिए भीतर से जाते जाते किनार की शोभा वर्णन करके उसी से फिर निरंतर दहलान की शोभा, फिर वो दहलान के ऊपर की शोभा वर्णन करने में थोड़ा सहज होता है। इसीलिए मैं ये मध्य भाग से वर्णन करने जा रहा हूं, ठीक है। ये चांदनी का मध्य केंद्र बिंदु स्थान है। तो अब देखिए, पहले नीचे भौम के हिसाब से देखें तो अगर ये रंगमहल का चौतरा की शोभा हो या जगह के हिसाब से मैंने छोटा बनाया हो, तो ये चांदनी है, ये प्रथम भौम है। इस हिसाब से देखेंगे तो यहां प्रथम भौम में मध्य में क्या था, मध्य में 9 चौक था ऐसे,
ठीक है, और 9 चौके 4 कोण से जल का स्तून ऊपर की ओर गए हैं करके कहा, और इसके चारों तरफ यहां 28 मंदिर की जगह में बगीचा है, इस तरह से कहा। फिर इससे बाहर पंचमहल चारों तरफ फिर करके आया, इस तरह से कहा। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे ये 9 चौक और चारों कोण के जल स्तून और ये 28 मंदिर के बगीचा की जगह, इसके ऊपर चांदनी में यहां पर क्या है मध्य से देखेंगे। तो मैं पहले तो यहां सीधा बता देता हूं, चांदनी के मध्य भाग में एक गोल चबूतरा आया है, ठीक है, ये गोल चबूतरा आया है। इस चबूतरा का लंबाई चौड़ाई है 666 मंदिर। ध्यान देकर के समझ लीजिए, चांदनी के मध्य भाग में चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, जिस चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 666 मंदिर का है। अब ये चबूतरा 666 मंदिर का है करके कहा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। अब 3 सीढ़ी ऊंचा कहा तो यहां से 3 सीढ़ी लगा ही देता हूं। चबूतरा बोलते ही चारों तरफ से सीढ़ी तो लगता ही है, ठीक है। अब ये चबूतरा 666 मंदिर का लंबाई चौड़ाई में है, तो प्रथम होम के हिसाब से देखें तो क्या आता है इतने एरिया में। तो देखिए, प्रथम होम में मध्य में 9 चौक था, 9 चौक का लंबाई चौड़ाई कितना है 630 मंदिर। तो 630 मंदिर के एरिया से भी बढ़ करके ये 666 मंदिर में चबूतरा आया है। इसीलिए ये चबूतरा ने नीचे प्रथम होम के हिसाब से देखे तो कितने एरिया कवर किया, 9 चौक तो है ही, 630 मंदिर, उसके बाद बाहर ये 28 मंदिर का बगीचा है ना, 28 मंदिर के बगीचा में से इधर 18 मंदिर, इधर 18 मंदिर, मतलब दोनों तरफ 18 मंदिर बगीचा का एरिया भी लिया है। तो अब देखिए 630 मंदिर मध्य का 9 चौक का, और एक तरफ का 18 मंदिर, दूसरी तरफ का 18 मंदिर बगीचा का एरिया लिया, तो कितना हुआ, ये होता है 666 मंदिर। इसका अर्थ क्या हुआ, चांदनी के मध्य भाग में 3 सीढ़ी ऊंचा जो चबूतरा आया है, जो 666 मंदिर का लंबा चौड़ा का है, जिसने 9 चौक सहित 28 मंदिर के बगीचा में से 18 मंदिर के बगीचा का एरिया। अब ये 9 चौक चौरस में था, ये चबूतरा गोलाई में है, ये पहलदार गोलाई में है। तो ये जो 4 कोण में 4 जल स्तून आया, तो ये क्या हुआ, ये यहां चारों कोण में प्रकट हुआ इस तरह से। क्योंकि ये देखिए, अगर नीचे के हिसाब से देखेंगे तो ये चौरस में आते समय तो ऐसा होता है ना। तो ये देखिए 9 चौक का ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण है, तो 9 चौक के कोण में ही ये जल स्तून आया था, और ये अपना एरिया 630 का है ही। अब ये चौरस एरिया को ऐसे गोल शेप में लेते समय यहां 18 मंदिर बढ़ा, यहां 18 मंदिर बढ़ा, और इधर भी 18 मंदिर बढ़ा, और इधर भी 18 मंदिर बढ़ा। इसीलिए ये चबूतरा का लंबाई चौड़ा एरिया 666 मंदिर का हुआ। परंतु ये 4 कोण में जो जल स्तून का जगह जो नीचे से आया था, वो कोण में ही निकलता है। तो इस तरह से ये चबूतरा सहित 4 कोण में ये जल का स्तून प्रकट हुआ। तो जैसे नीचे से आया हुआ जल का स्तून यहां चांदनी में आकर के प्रकट हुआ, तो ये भी चांदनी के जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा यहां चेहबच्चा बन करके प्रकट हुआ। मतलब इसको अब जल स्तून के नाम से नहीं बताते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जल आते समय वो जल स्तून था, वो जल स्तून ही खुल करके यहां
पर कुंड रूप बना और ये कुंड चबूतरा के बराबर की ऊंचाई में है। तो इसमें भी ये चबूतरा और ये कुंड का दीवार एक आपस में मिला है। जिस तरह से वो रंगमहल की चबूतरा उठाते समय चारों कोण में 16 हांस का चेहबच्चा चबूतरा के दीवार के साथ में ही मिलकर के एक भौम ऊंचाई में आया था ना, ठीक उसी तरह से ये मध्य के जो चबूतरा है 3 सीढ़ी ऊंचा, उसके साथ में ही जुड़ करके चारों दिशा में 4 चेहबच्चा, इसको चेहबच्चा कहते हैं। इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, नीचे से आते समय जल स्तून था। तो ये चेहबच्चा 10वीं चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर उठा है, ये तो है ही, और चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी नीचे से ही खुलने के कारण ये चेहबच्चा 6 सीढ़ी की गहराई में चेहबच्चा के नाम से जल का वर्णन करते हैं। वैसे तो जल तो पूरा नीचे जमीन से आया है, परंतु वो जल स्तून यहां चांदनी में आकर के कुंड यानी कि चेहबच्चा के नाम से वर्णन करते समय चांदनी की जमीन 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा के बराबर तक है, लेकिन पानी की गहराई देखेंगे तो चेहबच्चा अथवा कुंड के नाम से 6 सीढ़ी की गहराई में ये कुंड वर्णन करते हैं। इस तरह से चारों कोण के जो चेहबच्चा जो जल स्तून के ऊपर चांदनी में ये शोभा ले रहे हैं, और मध्य के 9 चौक सहित 18 मंदिर की जगह ये चबूतरा ने लिया, तो चबूतरा 666 मंदिर का लंबा चौड़ा हुआ, ठीक है। अब ये चबूतरा के ऊपर सुंदर नरम गीलम यानी कि गलीचा बिछे हुए हैं, और उसके मध्य भाग में सुंदर सिंहासन शोभायमान है, और चारों तरफ कुर्सियां धरे हुए हैं। तो जब श्रीराज जी महाराज ये रंगमहल के चांदनी में अपने सखियों को साथ में लेकर के पधारते हैं, तो संपूर्ण चांदनी में परिभ्रमण करते हुए ये मध्य के चबूतरा के मध्य के सिंहासन में आकर के विराजते हैं। और अष्टप्रहर की लीला प्रसंग में हमने चर्चा किया है, रंगमहल के चांदनी में शुक्ल पक्ष के पूनम तिथि के रात्रि के 12 बजे तक यहां चांदनी में लीला होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मध्य के चबूतरा और यहां के ऊपर की बैठक और चारों तरफ के ये चेहबच्चा की बात भी किया। अब ये चेहबच्चा के विषय में और थोड़ा सा वर्णन करें तो ये चेहबच्चा 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। प्रत्येक एक चेहबच्चा 8 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में है, और जिसमें से एक मंदिर के चौड़ाई में ये चेहबच्चा का दीवार आने से ये भीतर जल का एरिया जो है वो 6 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में है। तो इस तरह से चेहबच्चा का भी वर्णन किया है। अब ये चबूतरा के बाहर तरफ निकले, यहां चारों तरफ से घेर करके ऐसे यहां बगीचा की शोभा है। बगीचा, चांदनी की बात कर रहा हूं मैं, बगीचा है। तो ये बगीचा ने कितने एरिया लिया है? 10 मंदिर के चौड़ाई के एरिया में बगीचा है। ध्यान देकर के समझ लीजिए। 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा जिससे बाहर जमीन में चारों तरफ बगीचा आया है, जो बगीचा 10 मंदिर के चौड़ाई का है, और गिर्द में तो चारों दिशा में ये बगीचा है, और कोण में तो ये चेहबच्चा आया है ही। अब ये बगीचा के लिए 10 मंदिर की बात बताए, तो ये बगीचा किसके ऊपर चांदनी में आए? प्रथम भौम के हिसाब से देखे तो कहां है ये? तो अब इसके लिए देखिए, जैसे यहां प्रथम भौम में 28 मंदिर का बगीचा के वर्णन किया था, उसमें से ये चांदनी में चबूतरा ने 18 मंदिर का जगह लिया था ना। तो 28 मंदिर के बगीचा में से 18 मंदिर का जगह चांदनी के चबूतरा ने लिया, तो कितने मंदिर का जगह बचा था? इस तरफ 10 मंदिर, इस तरफ 10 मंदिर बचा था ना। 18 10 28, 18 10 28 होता है। तो वो जो 10 मंदिर का जगह बाकी था, उसी 10 मंदिर के सीधा ऊपर चांदनी में ये चारों तरफ बगीचा आया है।
यहां तक समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? 28 मंदिर के बगीचा सहित मध्य के 9 चौक और 9 चौके 4 कोण में जो जल स्तून है, इसके ऊपर चांदनी की शोभा ये हुआ। 28 मंदिर के बगीचे में से 18 मंदिर चबूतरा ने लिया, 10 मंदिर की जगह के ऊपर बगीचा ही है, और 4 कोण के जल स्तून के ऊपर ये बच्चा हुआ। तो ये हुआ मध्य, मतलब ये प्रथम भोम में देखेंगे तो ये 28 मंदिर के बगीचा, 9 चौक और 4 कोण के जल स्तून के ऊपर चांदनी की शोभा। यहां तक ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां प्रथम भोम में आइए। 28 मंदिर के बगीचा से जैसे बाहर निकलेंगे तो बाहर क्या है? पंचमहल शुरू होते हैं, जो चारों तरफ एक हार में 231 है, ऐसे 4 हार है। पहले हमने बाहर से भीतर तरफ वर्णन किया था, अब ये चांदनी को भीतर से बाहर तरफ वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए मैं पंचमहल से शुरू कर रहा हूं। जहां से भी बात करें बात वही है, तो पंचमहल है। अब ध्यान देकर के समझ लीजिए, ये सारा नक्शा में वर्णन नहीं होगा, मैं शब्द के द्वारा ही बता रहा हूं, उसी के द्वारा पकड़ना होगा, क्योंकि प्रथम भोम में सारा डिटेल वर्णन किया है, तो उसके आधार पर शब्द के द्वारा ही यहां समझ सकते हैं। ठीक है? अब यहां देखिए, पंचमहल का फिरावा, गोल हवेली की फिरावा, चौरस हवेली की फिरावा करते करते यहां बाहर किनार तक आते समय हवेलियों के 9 फिरावे है ना, बस वो हवेली के 9 फिरावे को जैसे के तैसे दिल दिमाग में रखिए और आइए ऊपर चांदनी में। तो जैसे चांदनी में आए, यहां चांदनी में उन हवेलियों के ऊपर बगीचा की शोभा है। बगीचा, तो बगीचा कैसे है? नीचे भोम में जैसे जैसे हवेली है, चांदनी में वैसे वैसे ही बगीचा है। कहने का अर्थ, पंचमहल के ऊपर चांदनी में बगीचा है, लेकिन बगीचा का आकार कैसा है? पंचमहल आकार में ही है। और वो बगीचा का लंबाई चौड़ाई कितना है? नीचे पंचमहल का लंबाई चौड़ाई जितना था, सीधा उसी के ऊपर चांदनी में पंचमहल आकार बगीचा का लंबाई चौड़ाई उतना ही है, मतलब वैसा ही है। ठीक है? फिर भी मैं यहां पर थोड़ा सा अगर बता दूं तो ये पंचमहल आकार में ये बगीचा है, एक बगीचा, फिर 2 बगीचा करते ऐसे कितने बगीचा होगा? 231 बगीचा एक हार में। मैं बगीचा की बात कर रहा हूं चांदनी में। ठीक है? ऐसे 1 हार, 2 हार, 3 हार, 4 हार बगीचा के, पंचमहलाकार बगीचा के। अब उसके बाद बाहर निकलेंगे तो नीचे भूमि में क्या है? गोल हवेली, भीतर से बाहर तरफ जाते समय। तो जहां पर गोल हवेली है उसके चांदनी में गोल आकार बगीचा। अब गोल हवेली में मैं एक साथ में बोल देता हूं, कुल गोल हवेली 4 फिरावे में है ना, वो चारों फिरावे का जो गोल हवेली है उसके ऊपर चांदनी में गोल आकार में बगीचा ही है, गोल बगीचा। और नीचे प्रत्येक भूमि में हवेलियों के आकार जितना जितना बड़ा है, और जहां जहां पर गोल हवेली है उसके ऊपर सीधा चांदनी में ये गोलाकार बगीचा है। ये भी समझ गए? उसके बाद नीचे भूमि में जहां जहां चौरस हवेली है, चौरस हवेली के सीधा ऊपर चांदनी में चौरस आकार ही बगीचा है। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस तरह से हमने प्रथम भूमि में 36 हारे हवेली अथवा हवेलियों के 9 फिरावे का वर्णन किया था, इन्हीं हवेलियों के ऊपर चांदनी में बगीचा होने के कारण पूरा यहां चांदनी में देखें तो बगीचा के 36 हारे हैं, अथवा 9 फिरावे में ही बगीचा की शोभा है। प्रत्येक एक हार में बगीचा कितने हैं? 231 ही है। और बगीचा कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, चौरस बगीचा,
गोल बगीचा और पंचमहलाकार बगीचा। अब किनार से देखेंगे तो बगीचा के फिरावे किस तरह से है? चौरस बगीचा के फिरावा, गोल बगीचा का फिरावा, चौरस बगीचा का फिरावा, गोल बगीचा का फिरावा, चौरस बगीचा का फिरावा, गोल बगीचा का फिरावा करते करते 8 फिरावा, और पंचमहलाकार बगीचा का फिरावा 9वीं फिरावा। तो पूरा चांदनी में ऐसी बगीचा है। समझ में आई बात? अब ये 3 प्रकार के बगीचों में से जितने भी पंचमहलाकार बगीचा है उसमें फल है, ठीक है, और जितने भी गोलाकार बगीचा है इसमें दूब है, दूब, और जितने भी चौरसाकार बगीचा है इसमें फूल है। ये स्वभावी चिंतन करना होता है। यहां तक ठीक है? और आगे बढ़े। ये तो हुई हवेलियों के चांदनी में बगीचा की शोभा। अब देखिए, प्रत्येक 2 हवेली के बीच में 2 हार थंबत 3 गली करके वर्णन किया था। तो इसके ऊपर चांदनी में क्या होता है? तो चांदनी में जैसे अब यहां से बताता हूं मैं, ये नीचे अगर आप इसको हवेली समझेंगे तो ये एक हवेली, ये दूसरा हवेली था। अब इसके बीच में 2 हार थंब 3 गली था ना, इस तरह से। तो इसी के ऊपर चांदनी में क्या हुआ? हवेली के चांदनी में बगीचा हुआ, हवेली के चांदनी में बगीचा हुआ। अब ये 2 हार थंब 3 गली का जो ये बीच का 3 मंदिर है, इसके चांदनी में क्या हुआ? इसके चांदनी में ये 3 भाग में विभाजन हुआ, 1 2 3। इसमें से ये बाहर का मतलब दोनों तरफ का एक एक मंदिर का चौड़ा जो है, ये चांदनी के जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा उठता है, ये और ये, जिसको रोस कहते हैं। और ये मध्य का हिस्सा जो है वो चांदनी के बराबर जगह में ही रहा। तो ये दोनों तरफ का हिस्सा 3 सीढ़ी ऊपर रोस उठने के कारण ये 3 सीढ़ी गहरा हुआ, तो इसमें पानी का नहर चलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये और ये दोनों रोस हुआ जो 3 सीढ़ी ऊंचा है, ठीक है, और ये मध्य का ये क्या हुआ? नहर हुआ। ये तो मैंने थोड़ा सा नमूना ही बनाया हूं। अब इसी तरह से इस तरह भी तो बगीचा है, क्योंकि नीचे यहां भी हवेली था और यहां भी हवेली था, तो इसमें भी वही है, ये बीच का नहर, दाएं बाएं का रोस, और इसमें भी वही है, ये रोस और नहर, ठीक है। इस तरह से जितने भी हवेलियों के बीच में 2 हार थंब 3 गली त्रिपुलिया थे, उसमें बीच के गली के सीधा ऊपर नहर, दाएं बाएं के गली के सीधा ऊपर रोस, ये शोभा है। अब इसी में देखिए, ये हमने वैसे प्रथम भौम में वो मध्य में 28 मंदिर का बगीचा है, वो बगीचा का वर्णन करते समय बगीचा में नहर, चेहबच्चा, फुआरे किस तरह से आते हैं, थोड़ा सा नमूना वहां वर्णन किया था। तब वैसे मैंने ये भी कहा था कि ये रंगमहल के चांदनी में जब पहुंचेंगे तो इसकी सुंदर शोभा वहां भी वर्णन होगी करके, तो इसी हिसाब से देखिए। तो यहां जितने भी हवेलियों के मध्य में जो त्रिपुलियां थे, उसके ऊपर चांदनी में ये दोनों तरफ रोस और बीच में नहर की बात हुई, ये भी समझ में आया। अब नीचे भौम में जहां पर 4 हवेली के कोने पड़ते हैं, वहां 24 मेहराब है करके 24 मेहराब का वर्णन किया था ना, उसके चांदनी में यहां पर क्या होता है देखिए, 1 बगीचा, 2 बगीचा, 3 बगीचा, 4 बगीचा। नीचे भौम में देखेंगे तो 1 हवेली, 2 हवेली, 3 हवेली, 4 हवेली के कोने में 24 मेहराब पड़ा था। तो इसी के चांदनी में यहां देखिए तो बगीचा 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 के कोण में, अब ये नहर इधर से आया, इधर नहर आया है, ये दाएं बाएं का रोस है, ये नहर इधर से आया, तो यहां पर चेहबच्चा हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे ही यहां देखिए, ये नहर क्रॉस हुआ, यहां चेहबच्चा हुआ, ये नहर जा रहा है, ये नहर आ रहा है, यहां पर चेहबच्चा हुआ।
मतलब एक शब्द में कहूं तो नीचे भौम में जितनी भी जगह में 4 हवेली के 4 कोना पड़ा हुआ जगह में 24 मेहराब था, उसके सीधा ऊपर चांदनी में चेहबच्चा है। नहरें एक आपस में जब क्रॉस होता है, वहां जल का कुंड बनता है, तो उसे चेहबच्चा कहते हैं। और एक बात, अब ऐसे ही 24 मेहराब दूसरी जगह में भी वर्णन किया था नीचे भूमि में। कहा? प्रत्येक 2 हवेली के दरवाजे के आमने सामने में 24 मेहराब है करके वर्णन किया था ना। अब उसको देखिए तो यहां इसको हवेली मानेंगे तो ये बीच में दरवाजा, इसके आमने सामने में 24 मेहराब था ना। तो ये चांदनी में जाते समय देखिए, ये तो यहां से यहां तक पूरा नहर हुआ, ये रोश से ये रोश में जाने के लिए रास्ता कहां से है? तो इसके लिए तो पुल चाहिए, इसलिए यहां पर एक पुल है। यहां पर मतलब क्या, 2 बगीचा के मध्य के यहां बीच में ये पुल है, और इधर भी ये नहर है तो यहां पर पुल होता है, इधर भी ये नहर है तो यहां पर पुल होता है। नक्शा भले ही छोटा हुआ हो, यहां पर कुछ कुछ लिखते समय थोड़ा सा क्लियर ना हुआ हो, लेकिन मैं शब्द से बोल रहा हूं, उसके द्वारा पकड़ना होता है। ठीक है, तो यहां पुल है। कहने का अर्थ, नीचे भौम में जितनी भी जगह में हवेली के दरवाजे के आमने सामने में 24 मेहराब आया है, उसके सीधा ऊपर चांदनी में पुल की शोभा शोभायमान है। और ये बगीचा में नहर चेहबच्चा की बात हुई, अब साथ में फुहारे छूटने की बात तो है। यहां से ये चेहबच्चा में, 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 फिर ये चेहबच्चा से इस चेहबच्चा में, इससे इसमें करके पूरा चांदनी में नहरे चेहबच्चा के साथ में फुहारों की शोभा है। तो इस तरह से हम चिंतन करें तो ये कहां तक की बात हुई? 36 हारे हवेलियों के ऊपर चांदनी की शोभा ये हुई। अब मैं इसको सार रूप में बता दूं तो 36 हारे हवेली के चांदनी में 36 हारे बगीचा, और उन हवेलियों के बीच में जो 2 हार थंबा 3 गली आए हैं, उसके ऊपर चांदनी में मध्य के गली के ऊपर नहर, दाएं बाएं के गली के ऊपर 3 सीढ़ी ऊंचा रोश, और जहां पर 4 हवेली के कोना में 24 मेहराब आया था, उसके ऊपर चांदनी में चेहबच्चा, और 2 हवेली के दरवाजे के आमने सामने में जो 24 मेहराब आया था, उसके ऊपर चांदनी में पुल। तो यहां तक की शोभा वर्णन हुई। अब यहां से भी बाहर देखें नीचे भौम में, तो 6-6 हजार मंदिरों के 2 हार, बीच में 2 हार थंब 3 गली, ये शोभा बाकी है। तो इसके ऊपर चांदनी की शोभा हम कल वर्णन करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, इसीलिए आज यहीं पर विश्राम दे रहा हूं, लेकिन प्रसंग बीच में है। तो आज हमने 9वीं भौम और 10वीं चांदनी की शोभा को देखा। तो इसको दिल दिमाग में बिठाइए, इसको नोट करिए, आगे फिर हम कल बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।